साईं की बात। बच्चे, तुम्हें जीना सीखना होगा मेरे बच्चे। मुझे मालूम है कि दुनिया ने तुम्हें बहुत तंग कर रखा है। तुम बहुत परेशान हो कुछ लोगों से, बहुत कष्ट है तुम्हें मानसिक तौर पे ना। तुम्हें मानसिक तौर पर बहुत परेशान किया गया, तुम्हें शारीरिक तौर पे बहुत कष्ट पहुंचाने की कोशिश की गई। मुझे सब मालूम है, मैं सब देख रहा हूँ मेरे बच्चे। अब बस तुम्हें उस जंजाल से ना मैं बाहर निकालने वाला हूँ। उस आफत से तुम बाहर निकलोगे मेरे बच्चे, और बहुत जल्द निकलोगे। और जब मेरा बच्चा आफत से बाहर निकलता है ना, तो वो मजबूत होकर बाहर निकलता है, कमज़ोर होकर नहीं, मजबूत होकर। मैं तुम्हें मजबूत बना रहा हूँ, और इसी वजह से कि तुम्हारी सारी समस्या ख़त्म होने वाली है। क्योंकि जब तुम बाहर आओगे ना, तो तुम बहुत मजबूत बन के आओगे। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तुम अपने शर्तों पर ये ज़िंदगी जियोगे आज़ादी के साथ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो आज़ादी मिले जो तुम चाहते थे, जो तुम्हारा हक था, जो तुम खुली हवा में सांस ले सको, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से जी सको। और देरी नहीं हुई है, देरी कभी नहीं होती मेरे बच्चे, कभी नहीं। जो इंसान हमेशा ज़िंदगी जीना चाहता है ना, जब आगे बढ़ना चाहता है ना, तो उसके लिए कभी देरी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, बढ़ो। तुम आगे पढ़ना चाहते हो, पढ़ो। अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहते हो, संवारो। जो करना है करो, अपनी ज़िंदगी को जियो। ये मत सोचो कि ज़िंदगी बीत गई, जो बीत गया सो बीत गया। लेकिन अब जो है उसे जीने की कोशिश करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये ज़िंदगी तुम्हारी है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी। जो ये रिश्ते तुम्हारे आसपास है ना, जिन्होंने तुम्हें बांध कर रखा हुआ है, वो सिर्फ़ एक रिश्ते हैं मेरे बच्चे। उन्हें कोई हक नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी को बांध कर, जकड़ कर रखें। उन्हें कोई हक नहीं। मेरा हर एक बच्चे को ज़िंदगी आज़ादी से जीने की चाह है ना, वो जी सकता है। उसे पूरी छूट है, मेरे हर एक बच्चे को छूट है। क्योंकि मैंने अपने बच्चों को धरती पर अकेला भेजा है। उसकी ज़िंदगी अकेले हैं, वो जैसा चाहेगा वैसा जिएगा। उस पर कोई हक जमाने की कोशिश करे, उसे बांधने की कोशिश करे, बंदिशों में रखने की कोशिश करे ना, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हें जीनी है, जैसे जीनी है वैसे जियो ना। किसने मना किया? मैं तुम्हें वहाँ से आज़ाद करूँगा, तुम चिंता मत करना। तुम्हारी वो ज़िंदगी बहुत प्यारी होगी जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ ना, वो ज़िंदगी तुम्हारी बहुत प्यारी होगी। और सुनो, मेरा साईं सा चरित्र का 33वां अध्याय पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी उदी की महिमा क्या है मेरे बच्चे। तुम उदी के बारे में अभी बहुत थोड़ा सा शक रखते हो ना, तुम्हारे मन में शंका रहती है, क्या ये उदी सच में कारागार है? क्या ये जो राग जैसा है दिखने में, क्या ये कारागार है या नहीं है? क्या जो लोग अनुभव बोलते हैं, जिनके साथ में लीलाएं होती हैं, क्या ये सही है? क्या मेरे साथ में भी ऐसा हो सकता है? हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल हो सकता है। अगर तुम्हारा विश्वास रहेगा ना, तो सब कुछ हो सकता है। जब तुम 33वां अध्याय पढ़ोगे ना साईं सा चरित्र का, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, उदी की महिमा क्या है, उदी क्या है, उदी का आशीर्वाद क्या है। तुम अभी समझोगे नहीं, लेकिन जब तुम विश्वास करोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो पढ़ो ना, साईं सा चरित्र का अध्याय पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा। और सुनो, जिस जगह पर तुम जाना छोड़ देते हो ना, वहाँ लोग तुम्हें गलत समझने लगते हैं। जब तुम्हारी गलती थी ही नहीं, तो तुमने जाना क्यों छोड़ा मेरे बच्चे? क्यों सारी गलतियों को तुम अपने ऊपर ले लेते हो? जब तुम्हारी गलती थी ही नहीं, तो बिन गलती के अपनी सारी चीज़ों को अपने ऊपर लेना, दूसरों की गलतियों को भी अपने ऊपर लेना, ये कहाँ की मेरे बच्चे अच्छाई है, कहाँ की समझदारी है? हाँ, और वहाँ पर जाना आना छोड़ देना, इससे क्या होगा? लोग तो तुम्हें गलत समझेंगे ना, लोग तो तुम्हें ये दर्शा देंगे कि तुम गलत थे, और इस वजह से तुमने वहाँ आना जाना छोड़ दिया, उस जगह पर तुम नहीं जा रहे। ये तुम्हारी गलती है ना। ये तो सरासर इल्ज़ाम है मेरे बच्चे जो तुम अपने ऊपर लेते हो। ये तो खतरनाक है ना। आज तुम अपने ऊपर छोटे छोटे इल्ज़ाम ले रहे हो, कल को बड़े इल्ज़ाम लगेंगे बिन गलती के, और चीज़ों को फिर तुम कैसे सुधार पाओगे? मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। तो अपने आप की थोड़ी सोच को बदलो, अपने आप को थोड़ा सा बदलो। तुम्हारे ज़्यादा सोचने की वजह से ना, तुम्हारी ज़िंदगी में शारीरिक कष्ट भी होते हैं मेरे बच्चे। बहुत परेशान हो जाते हो तुम, और बीपी भी तुम्हारा बहुत कम होने लगता है। फिर परेशान होते हो, ज़्यादा सोचते हो तुम, रात रात भर तुम्हें नींद नहीं आती है, कष्ट में परेशान हो जाते हो, इतनी पीड़ा में चले जाते हो, इतनी गहरी सोच में चले जाते हो। जो होना है उसके बारे में भी सोचने लगते हो, जो नहीं होना उसके बारे में भी सोचते हो। इतना ज़्यादा तुम सोच चले जाते हो गहरी में कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि तुम क्या कर रहे हो। इतना बेचैन, न खाते हो, ना पीते हो, ना कुछ करते हो, ना किसी से बात करते हो। हाँ, ये सब मत करो ना, मत करो ऐसा।
अपने साथ ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो। तुम खुद के दुश्मन खुद क्यों बन के बैठ गए हो मेरे बच्चे? अपने दुश्मन खुद मत बनो। ये दुनिया पड़ी है ना दुश्मन बनने के लिए, अपने दुश्मन क्यों बन रहे हो तुम? ऐसा मत करो, अपने साथ ऐसा मत करो मेरे बच्चे। और ज़्यादा ना किसी के साथ बहस में मत पड़ा करो। अगर कोई कहता है कि तुम गलत हो और ये चीज़ गलत है तो ठीक है ना, वहाँ से दूर हट जाओ। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनके साथ तुम बहस में जीत नहीं सकते। क्योंकि कुछ लोगों को ना अपने आप को गलत ठहराना उन्हें बहुत गलत लगता है, उन्हें अपमान लगता है अपना, उन्हें लगता है कि किसी ने उन पर उंगली उठा दी है, उन्हें बहुत गंदा सा महसूस होता है। तो वो कभी भी ना हार नहीं मानेंगे। तो फिर तुम क्यों अपना समय बर्बाद करते हो ऐसे लोगों के साथ बहस करके? समझदारी यही है कि तुम वहाँ से चुपचाप निकल जाओ, एक अलग तरीके से निकल जाओ, शांति से निकल जाओ, ना उसे बुरा लगे और तुम भी वहाँ से हट जाओ, निकल जाओ। क्योंकि तुम जब बहस में पड़ोगे ना तो तुम्हारी भी दिक्कत होगी, तुम्हें भी शरीर में दर्द होगा, तुम्हारे सर में दर्द रहेगा, परेशान हो जाओगे। और कब तक ऐसे इंसान से बहस करोगे जो सुनना ही नहीं चाहता, जिसे लगता है कि जो वो कर रहा है ना वो सही है। क्योंकि आंखें बंद कर लेने से सूरज निकलना बंद नहीं हो जाएगा, तो करने दो उसे। जब उसे ठोकर लगेगी ना, जब चीज़ें सामने आ जाएंगी उसके, तो उसे समझ में आ जाएगा। पर अभी के लिए छोड़ दो उसे, जाने दो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना बेसन के लड्डू बहुत पसंद है ना? तुम्हें बेसन के लड्डू खाने का बहुत मन है ना? तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बेसन के लड्डू भेजूंगा मेरे बच्चे, उसे खा लेना। तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं ना बेसन के लड्डू? मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, उसे खा लेना मेरे बच्चे। और सुनो, ये ज़िंदगी है ना मेरे बच्चे, इसे बोझ की तरह मत जियो, अपने ऊपर बोझ लेकर मत जियो, इसे खुलकर जियो। ऐसे ही मत जियो मेरे बच्चे। देखो, जो बोल रहा है ना उसे बोलने दो, जो सोच रहा है ना उसे सोचने दो मेरे बच्चे। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अपनी पहचान को खुद से बनाओ, दूसरों से नहीं मेरे बच्चे। क्योंकि तुम ना सबकी सहायता करने के लिए बने हो। मैंने तुम्हें इतना सक्षम बनाया है मेरे बच्चे कि तुम दूसरों की सहायता कर सको। मैं ये नहीं कहूँगा कि धन से करो, तुम शरीर से भी किसी की सहायता कर सकते हो, मन से कर सकते हो, दिल से कर सकते हो। और मेरी ना आज तुम एक विशेष बात को ध्यान रख लो, अपने जहन में डाल लो कि कोई तुम्हारा बहुत अपना है जो तुमसे बहुत जुड़ा हुआ है, जिसका लगाव तुमसे बहुत ज़्यादा है। अगर उसे अपनी चिंताओं की बात बताओगे ना तो वो परेशान हो जाएगा। वो वैसे ही बहुत परेशान रहता है, बहुत अकेला रहता है और बीमार भी रहता है मेरे बच्चे। अगर उसे अपने दिल की बातें बताओगे, चिंता वाली बात बताओगे ना तो वो परेशान हो जाएगा, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। वो नहीं झेल पाता ये बातों को, क्योंकि जब वो तुम्हें परेशान देखता है ना तो वो परेशान हो जाता है, वो रोने लगता है, वो खाना नहीं खाता मेरे बच्चे, वो बहुत परेशान होता है। तो कुछ भी करके ना ऐसी चीज़ें करो कि तुम्हारी कुछ भी बातें, कोई भी ऐसी बात जो उसे दुख पहुंचाए ना, वैसी बातें उसके सामने मत करा करो मेरे बच्चे। तुम इधर उधर कर लो, मुझसे कर लो, किसी और से कह लो, लेकिन ऐसे इंसान से नहीं मेरे बच्चे जो पहले से ही बहुत कमज़ोर हो, जो दिल से बहुत कमज़ोर है। वो भावुक है मेरे बच्चे और वो रोने लगता है, जो गलत है मेरे बच्चे। कल को अगर उसको कुछ हो गया फिर तुम क्या करोगे? फिर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। बल्कि उसके सामने ऐसा बन के दिखाओ कि तुम बहुत खुश हो। ऐसे रहो उनके साथ जिससे कि वो तुम्हें देखकर खुश रह सकें, जिससे कि उनकी तबीयत ना ख़राब हो। वो जो जीना चाहते हैं ना, उनकी उम्र और लंबी हो जाए और वो आगे बढ़े, आगे कुछ करें। नहीं तो वो बहुत परेशान रहते हैं तुम्हें लेकर, दिन रात तुम्हारे बारे में सोचते हैं, दिन रात तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। तो थोड़ा उनके बारे में भी सोचो। समझ गए ना मेरी बातों को? और सुनो, किताबें पढ़ने की ना आदत डालो। जब भी तुम खाली वक्त में होते हो ना तो अच्छी अच्छी किताबें लेकर आओ और उसे पढ़ने की आदत डालो। किताबें पढ़ने से ना मेरे बच्चे तुम एक बेहतरीन इंसान बनोगे, क्योंकि किताबें इंसान की बहुत अच्छी मित्र भी होती हैं और इंसान को इंसान बनाती हैं। यानी कि उसके जीवन में, उसकी सोच में परिवर्तन करती हैं। उसके जीवन में ना चीज़ें अच्छी लेके आती हैं, सुख शांति लेकर आती हैं, अच्छी सोच लेकर आती है। किताबें इंसान को ना एक बेहतरीन इंसान बनाती है मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? इधर उधर की नकारात्मक बातें करोगे तो परेशान रहोगे। सकारात्मक चीज़ें पढ़ो और पुस्तकों का भी चुनाव ऐसा होना चाहिए जो सकारात्मक हो। ये नहीं कि तुम कोई नकारात्मक किताब उठा लाए, नहीं। सकारात्मक किताबें पढ़ो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।